प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। शुरू करें। शुरू। हाँ। थैंक यू सिंसे। पृष्ठ संख्या 778, श्लोक संख्या 10। इनसे थोड़ा पीछे से पढ़ने की इच्छा है। हाँ, 10 है। श्लोक संख्या 10। वानर श्रेष्ठ, माया विशारद, महातेजस्वी मय का नाम तुमने सुना होगा। उसी ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्णमय वन का निर्माण किया था। श्लोक संख्या 11, पृष्ठ संख्या 778। मयासुर पहले दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य सुवर्णमय उत्तम भवन को बनाया है। उसने 1,000 वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मयासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ काल तक सुखपूर्वक निवास किया था। आगे चलकर उस दानवराज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। यह जानकर देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र ले उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने यह उत्तम वन, यहाँ का अक्षय काम भोग तथा यह सोने का भवन हेमा को दे दिया। मैं मेरु सावर्णी की कन्या हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। वानर श्रेष्ठ, मैं उस हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूँ। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझसे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस विशाल भवन का संरक्षण करती हूँ। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इन दुर्गम स्थानों में विचरते हो? इस वन में आना तो बहुत कठिन है। तुमने कैसे इसे देख लिया? अच्छा, ये शुद्ध भोजन और फल मूल प्रस्तुत हैं। इन्हें खाकर पानी पी लो, फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत कहो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 779, 52 सर्गः। तापसी स्वयं प्रभा के पूछने पर वानरों का उसे अपना वृत्तांत बताना और उसके प्रभाव से गुफा के बाहर निकलकर समुद्र तट पर पहुंचना। तत्पश्चात जब सब वानर यूथपति खा पीकर विश्राम कर चुके, तब धर्म का आचरण करने वाली वह एकाग्र हृदया तपस्विनी उन सबसे इस प्रकार बोली। वह एकाग्र हृदया तपस्विनी उन सबसे इस प्रकार बोली। एकाग्र हृदय मतलब सिंगल पॉइंटेड माइंड, ठीक है ना? हाँ सिंसे हाँ, सिंगल पॉइंटेड माइंड स्वयं प्रभा के लिए बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि
ये स्वयं प्रभा वहाँ, ये मतलब क्या, संसार में होते हुए भी वो संसार में डूबी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा। बाकी बाकी लोग, हम लोग क्या करते हैं, आते हैं तो यहाँ पे डूब जाते हैं, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने एकाग्र हृदय होते हैं, उनका मतलब एकाग्र मतलब उनका एक गोल है, तो उन लोग आते हैं और वहां पे क्या कहते हैं, गेस्ट बन के, ना तो नौकर बन के रुक जाते हैं और अपना टाइम पे वो चले जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा हाँ, तो अच्छा अच्छा। तो क्योंकि देखिए दुनिया हमेशा देखना चाहिए कि हम लोगों का यहाँ क्या कहते हैं, कुछ दिन के लिए हम यहाँ आए, ठीक है ना। हम आने से पहले ही संसार था और हम जाने के बाद भी रहने वाला है, ठीक है ना। ये जो घर आप जो घर में रहते हैं, ये घर कब से है, मतलब ये 4 दीवार तो आपने डाला होगा, हाँ, मगर ये जो जमीन जो है ये तो करोड़ों साल से है, बिल्कुल। ना। हाँ, तो हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों लोग आए और सब लोग मेरा मेरा कहते कहते सब लोग चले गए, लेकिन आज ही हम कह रहे ये मेरा घर है, ठीक है ना। तो फिर हम भी अहंकार आया और अपना खेल खेले, फिर चले, फिर हमारे है कि नहीं बच्चे पोते प्रपोते ये सब कहते कहते सब चले जाएंगे, है कि नहीं, और जमीन ऐसे ही रहेगा इसको, है कि नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। ये समझ जो समझ लिया, बस हम तो वी आर ओनली केयर टेकर, ये समझ लिया तो फिर आपका बस बेड़ा पार हो गया, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। हाँ सिंसे हाँ, स्वयं प्रभा मतलब इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से सोचेंगे या कलेक्टिव में, क्योंकि जहाँ दोनों तरफ से स्वयं प्रभा, स्वयं जिसका है कि नहीं, जिसका जो अपना प्रभाव में जो रहते हैं, इनको कहते हैं, ये मतलब असली में वो उसका असली मालिकानी वही है, मगर क्या कह रही, नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ पे केयर टेकर हूँ, मुझे उन्होंने कहा गया कि तुम इसको मेरा घर देखो, मैं उसका बस बन के देख रहा हूँ, है कि नहीं। तुम केयर टेकर क्यों बन गए, तुम तो खुद तो मेरू सावरणी का बेटी हो, है कि नहीं, मनु का बेटी हो तुम, फिर यहाँ केयर टेकर एक अप्सरा का केयर टेकर बनने के क्यों आए तुम यहाँ, है कि नहीं। ये समझना चाहिए कि हम नहीं है, वी आर ओनली केयर टेकर, लेकिन ये समझ लिया तो जिंदगी। और इसका आगे देखिए, उसका कितने अच्छी कहानी ये आ रहा है, ये बहुत अच्छी टॉपिक है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 1 फिर से पढ़ेंगे एक बार। तत्पश्चात जब सब वानर योधपति खा पी कर विश्राम कर चुके, तब धर्म का आचरण करने वाली वह एकाग्र हृदया तपस्विनी उन सब से इस प्रकार बोली, वानरों, यदि फल खाने से तुम्हारी थकावट दूर हो गई हो और यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो, तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ। देखो ये हम क्या कहते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारा कहानी क्या है, पर ये क्या कह रही है कि तुम्हारा मैं सुनने योग्य हूँ, इफ यू थिंक आई एम एलिजिबल टू लिसन योर स्टोरी, तुम कह सको और मैं सुनने लायक हूँ, फिर तुम बताओ। ये देखिए कैसे कितने अच्छे से कह रही है, ठीक है ना, कि इफ I am qualified. I am qualified to listen to you, and if you think that you should tell me, तो फिर tell me, है कि नहीं। कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 2 एक बार फिर से पढ़ेंगे। वानरों, यदि फल खाने से तुम्हारी थकावट दूर हो गई हो और यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो, तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ। उसकी यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान जी बड़ी सरलता के साथ यथार्थ बात कहने लगे। देवी, संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम, जो देवराज इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी हैं, दंडकारण्य में पधारे थे। कि यहाँ पे जितने बात हो रहे हैं सिर्फ एक ही हनुमान जी ही कह रहे हैं, है कि नहीं। देखिए अब तक तो सारे अंगद बहुत कुछ बोल रहे थे, है कि नहीं, अंगद कुछ बोल रहे थे, ये सब लोग थे, तार ये सब बहुत बात कर रहे थे, मगर स्वयं प्रभा के साथ बात करने के लिए सिर्फ अकेले हनुमान जी है कि नहीं। तो ये इसके क्या कहते हैं, भगवान राम जी से बात करने के लिए हनुमान जी, ठीक है ना। अच्छा।
सॉरी सेंसे, इसका फिलोसॉफिकल मीनिंग कुछ है क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो चित्त जब शुद्धि नहीं होता है, तो जिसका चित्त शुद्धि है वही ही है कि ना भगवान से, ना है कि नहीं, जो संपूर्ण माया को देख सकते हैं, है कि नहीं। ये माया को कौन देख सकता है कि नहीं? शुद्ध चित्त। ये शुद्ध चित्त देख सकता है। भगवान को कौन पहचान सकता है? ये शुद्ध चित्त है। और बाकी लोग सब वो माया में फंस जाते हैं, है कि नहीं? इस सब बंधन में सभी लोग क्या सोच रहे हैं? अचंभित है पूरा, अरे ऐसी जगह पे जल कैसे मिल गया, सब क्यूरियोसिटी में घुसे हुए हैं। हाउ टू, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इज इट पॉसिबल। तो माया में डूब चुके हैं, माया में, और मतलब उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू स्पीक इन द फ्रॉम द सिचुएशन, वो कर ही नहीं सकते बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। क्या लोपा जी, क्या है उनका, क्या हो रहा है उन लोग बाकी बंदरों का? बाकी बंदरों का मुझे लग रहा है कि ये वानर वृत्ति के वजह से तो उन लोग हनुमान जैसे कि सिंगल पॉइंटेड मीन्स एकाग्र चित्त नहीं है, बिकॉज हनुमान सत्संग के प्रतीक होने के कारण अभी उन लोगों ने देख लिया। अभी क्या देख लिया कि इतने सब अभी वहां अभी किष्किंधा जाके क्या फायदा है? यहीं पे अभी यहीं रुके, अभी किष्किंधा से यहाँ तक खाने पीने रहने सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पे, है कि नहीं? लेकिन ये एक बुढ़िया को है वहां पे, बुढ़िया को मार देंगे, नहीं तो कुछ कर देंगे उसको करके, ये यहीं पे रुक जाएं और वहां जाके क्यों बेकार अपना कष्ट झेलेंगे? ठीक है ना? अगर एक बुढ़िया ही वहीं पे है ना वहाँ पे, उसको बस उसको खत्म कर दो, है कि नहीं? जगह हमारा हो गया, काम है कि नहीं? तो मन का अंत में निश्चित कर चुके हैं अभी, ठीक है ना? समझ गया? दे डोंट वांट टू गो बैक टू किष्किंधा, ठीक है ना? अब उनका मन में ऑलरेडी निश्चित हो चुका है कि नहीं? अब देखिए आगे आएगा इसको वृत्तांत था। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। देवी संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम, जो देवराज इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी हैं, दंडकारण्य में पधारे थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्म पत्नी विदेह नंदिनी सीता भी थीं। जनस्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। श्रेष्ठ वानरों के राजा वानर जातीय वीरवर सुग्रीव महाराज श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं, जिन्होंने इन अंगद आदि प्रधान वीरों के साथ हम लोगों को सीता की खोज करने के लिए अगस्त्य सेवित और यमराज द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा में भेजा है। देखिए इन्होंने दो दक्षिण दिशा को उन्होंने दो उनको ये दी है कि नहीं? एक क्या है, एक होता है क्या? अगस्त्य सेवित, फिर और यमराज द्वारा सुरक्षित। तो उसका क्या, उसका ये है इनसे दक्षिण दिशा में अगस्त्य ऋषि उसको धारण करते हैं, सेवन करते हैं, और यम द्वारा सुरक्षित मतलब धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करते हैं, यमराज धर्म की रक्षा करते हैं। धर्मराज देखो ये क्या कर रहे हैं कि इसको कहते हैं मर्त्य। मर्त्य मतलब मृत्यु के द्वारा ही ये सुरक्षित है। अच्छा, ठीक है ना? तो इसको क्या कहते हैं? मर्त्य। मर्त्य मतलब मृत्यु के द्वारा ही ये भूमि किसका अधीन है कि सारे मनुष्य मृत्यु के अधीन है, इसलिए मृत्यु सुरक्षित है। ठीक है ना? मृत्यु मतलब कि you are definitely you will be there till when, till you die, लेकिन तब तक आपका सुरक्षित है। ठीक है ना? प्रोटेक्टेड भाई, डोंट वरी। आपका जब तक मृत्यु नहीं होगा तब तक आप आनंद से यू कैन बी स्टे हियर, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं? और क्या है? Who can enjoy? Okay, only people like
अगस्त्य कैन एंजॉय, ठीक है ना, बाकी लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ये दो दूसरा वाला समझ नहीं आता इनसे। पीपल लाइक अगस्त्य कैन एंजॉय मींस तपस्या के लिए बोल रहे हैं। मृत्यु जो मृत्यु से आपका सामने बैठा हुआ है, कैन यू एंजॉय द लाइफ? कैन नॉट। लाइन खड़ा है सामने, मृत्यु बैठे हुए हैं, हम लाइफ कैसे एंजॉय करेंगे? है कि नहीं? है कि नहीं? तो मृत्यु जब पता चल गया कि मृत्यु होने वाला है कल, और हम आज एंजॉय कर सकते हैं क्या? आज से रोना चालू हो जाएगा। आज मर जाएंगे सेंसे बॉडी तो कब मरेगा पता नहीं है, कल मृत्यु होगा सोच के आज ही मर जाऊंगी मैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं मृत्यु द्वारा प्रोटेक्टेड बाय मृत्यु। और इसमें यहाँ पे कौन एंजॉय कर सकता है? सिर्फ अगस्त्य जैसे ऋषि ही एंजॉय कर सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, थैंक यू सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते सेंसे, अगस्त्य ऋषि एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि उनको मृत्यु से कोई डर नहीं है। उनको मृत्यु से कोई डर नहीं, कि वो जानते हैं, जो ज्ञानी होते हैं उनको पता है कि मृत्यु तो होगा ही होगा, है कि नहीं? जब मृत्यु होगा तो मृत्यु होगा, है कि नहीं? तो व्हाई शुड बी अफ्रेड, है कि नहीं? मृत्यु भी हो भी जाएगा, फिर दोबारा फिर हम पैदा हो जाएंगे जब चाहे, है कि नहीं? तो डरने का क्या कारण है कि मरेगा तो जो शरीर कोई काम का नहीं है, जो ऑलरेडी डिलापिलेटेड बॉडी, अभी इसका मृत्यु हो जाएगा तो फिर दूसरा बॉडी मिल जाएगा ना, इसमें चिंता करने क्या जरूरी है कि नहीं? तो ये भावना किसके पास है? अगस्त्य जी का है कि नहीं? इसलिए वो दे कैन एंजॉय वेरी वेल, उनको कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। सॉरी, मंजिला जी का क्वेश्चन का मेरे थोड़ा एक चीज समझना था। आपने बहुत बार पढ़ा है कि मृत्यु ऋषि, जो अगस्त्य जैसे ऋषि लोग, उन लोग डरते नहीं है क्यों ना, उनको पता है सेंसी। तो जब हम सामने, मतलब कि पढ़ने के टाइम में पूरा सारे ज्ञान अंदर चला जाता है, बट सामने अगर हम प्रैक्टिकली जब कोई किसी का मृत्यु देखते हैं, तभी भी आपने समझाए थे कि सीक्रेट की सामने वाले अपने बहुत नियर एंड डियर क्लोज लोगों को देख के भी अपने मन में क्या आना चाहिए, कि आपने मुझे एक बार पढ़ाए थे, अरे वो क्या जा रहे हैं, मैं ही उनके लाइन में लगी हूँ, अभी कब चली जाऊंगी पता नहीं। तो ऐसे सोचेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, ऑटोमेटिक दुख कम हो जाएगा। बट सेंसी, वो जो ऋषि मुनि का जो थॉट होता है, सोचना, जो भावना होता है उस टाइम को, एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग मृत्यु को सामने देखते हैं कि कोई मर रहा है? जैसे कि इसमें दो चीज है, जानना और अनुभव करना, नोइंग और रियलाइजिंग, ठीक है ना। तो नोइंग, हम अपना इंटेलेक्ट से हमने पता चल गया, हाँ अच्छा मृत्यु सबका होगा, है कि नहीं? सबको पता है, बच्चा भी जानता है कि मृत्यु तो होगा, है कि नहीं? मृत्यु सबका होता है, ठीक है ना। ये जानना हो गया, है कि नहीं? बुद्धि से जान लिया, मगर जानने से क्या होगा? फिर भूल जाएगा थोड़ी देर पहले, है कि नहीं? माया से भूल जाता है। तो उसको अनुभव करना है, रियलाइजेशन करना मेन चीज है, सिर्फ जानना नहीं है। नॉट नोइंग थ्रू इंटेलेक्ट बट रियलाइजिंग दिस, ठीक है ना। रियलाइजिंग मींस सेंसे क्या रियलाइज करना है? कैसे अगस्त्य मुनि तो फिर उसको जाएगा नहीं ना, ये तो हमेशा के लिए रुक जाएगा ना। लेकिन ये अभी क्या है कि अभी हम जानने से भूल जाते हैं, है कि नहीं? अच्छा मैं आत्मा हूँ, ये जान लिया, थोड़ी देर के बाद भूल गया फिर, ठीक है ना। मगर अनुभव करना, रियलाइजेशन करने से कभी भूलता नहीं है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 6 एक बार फिर से। अनिल जी। हाँ भैया। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे, अगस्त्य जी का जो एक विशेष है कि उन्होंने जो दक्षिण दिशा में ज्ञान का प्रचार किया है, इसलिए वो वहां के मतलब दक्षिण दिशा इसीलिए उनके नाम से जानी जाती है। क्योंकि देखिए कोई भी दक्षिण दिशा के आगे नहीं जाता है, क्यों? यमराज का डर के मारे कोई जाता नहीं है, ठीक है ना। तो मगर वो जानबूझ के वो जा रहे हैं, कि नहीं? वो यमराज के पास ही रुकते हैं, है कि नहीं? तो फिर कुबेर जी कहाँ जा रहे हैं? और शिव जी का पास रुकते हैं, है कि नहीं? उत्तर दिशा में। तो ये जाके जाते जाते कहा यमराज के द्वार पे, वहीं पे बढ़ के वहां पे शुरू कर देते हैं। तो उनका कोई भय नहीं है मृत्यु को, ठीक है ना। जिसको मृत्यु को भय नहीं है उसको अगस्त्य कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 6 एक बार फिर से। श्रेष्ठ वानरों के राजा, वानर जातीय वीर वर सुग्रीव महाराज,
श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं, जिन्होंने इन अंगद आदि प्रधान वीरों के साथ हम लोगों को सीता की खोज करने के लिए अगस्त्य सेवित और यमराज द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा में भेजा है। उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम सब लोग एक साथ रहकर विदेह कुमारी सीता सहित उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस राज रावण का पता लगाना। उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस राज रावण का पता लगाना। हमने यहाँ का सारा जंगल छान डाला। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर उनका अन्वेषण करना है। अब तक सीता का कुछ पता नहीं लगा और हम लोग भूख प्यास से पीड़ित हो गए। अंत में हम सब के सब एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए। हमारे मुख की कांति फीकी पड़ गई। हम सभी चिंता में मग्न हो गए। चिंता के महासागर में डूबकर हम उसका पार नहीं पा रहे थे। इसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर हमको यह विशाल गुफा दिखाई पड़ी, जो लता और वृक्षों से ढकी हुई तथा अंधकार से आच्छन्न थी। थोड़ी ही देर में इस गुफा से हंस, कुरर और सारस आदि पक्षी निकले, जिनके पंख जल से भीगे थे और उनमें कीचड़ लगी हुई थी। तब मैंने वानरों से कहा, अच्छा होगा कि हम लोग इसके भीतर प्रवेश करें। इन सब वानरों को भी यह अनुमान हो गया कि गुफा के भीतर पानी है। हम सब लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए उतावले थे। अभी देखिए कि हनुमान जी का क्या कहना है कि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे फल है। ये बात किसी को पता नहीं था। किसको? एक ही व्यक्ति को पता था, जो कि हनुमान जी थे। ठीक है ना? और हनुमान जी क्यों वहां पे जाने के लिए इच्छा प्रकाश किए? कि उनको भूख लग रहा था, प्यास था, इसीलिए चलो, है कि नहीं? राम कार्य करने से पहले, सीता जी को ढूंढने से पहले जाके थोड़ा खा पी लेते हैं, अंदर में गए। ठीक है ना? तो खाए पिए फिर बाहर निकल गए, काम खत्म। मगर बाकी लोगों का क्या हुआ कि उनको पता ही नहीं था। और जब पता चल गया कि यहाँ खाने पीने रहने के लिए जगह है, फिर बोलता और कहीं कहाँ क्यों जाएंगे, बस यहीं रुक जाएंगे। ठीक है ना? यही फर्क है दोनों का, बाकी बंदरों का और हनुमान जी का। समझ में इसको? अच्छा, हाँ सिंसे। हाँ, ठीक है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 13। तब मैंने वानरों से कहा, अच्छा होगा कि हम लोग इसके भीतर प्रवेश करें। इन सब वानरों को भी यह अनुमान हो गया कि गुफा के भीतर पानी है। हम सब लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए उतावले थे ही, अतः इस गुफा में कूद पड़े। अपने हाथों से एक दूसरे को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर हम गुफा में आगे बढ़ने लगे। इस तरह सहसा हम लोगों ने इस अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। यही हमारा कार्य है और इसी कार्य से हम इधर आए हैं। भूख से व्याकुल एवं दुर्बल होने के कारण हम सबने तुम्हारी शरण ली। तुमने आतिथ्य धर्म के अनुसार हमें, अगला पृष्ठ संख्या 780,
हमें फल और मूल अर्पित किए और हमने भी भूख से पीड़ित होने के कारण उन्हें भर पेट खाया। देवी, हम भूख से मर रहे थे, तुमने हम सब लोगों के प्राण बचा लिए। अतः बताओ, ये वानर तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए क्या सेवा करें? स्वयं प्रभा सर्वज्ञ थी। स्वयं प्रभा सर्वज्ञ थी। उन वानरों के ऐसा कहने पर उसने उन सभी यूथपतियों को इस प्रकार उत्तर दिया। स्वयं प्रभा सर्वज्ञ थी। उन वानरों के ऐसा कहने पर उसने उन सभी यूथपतियों को इस प्रकार उत्तर दिया। मैं तुम सभी वेगशाली वानरों पर यों ही बहुत संतुष्ट हूँ। धर्मानुष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। उस तपस्विनी ने जब इस प्रकार धर्म युक्त उत्तम बात कही, तब हनुमान जी ने निर्दोष दृष्टि वाली उस देवी से यूं कहा, देवी, तुम धर्माचरण में लगी हुई हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। महात्मा सुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए जो समय निश्चित किया था, वह इस गुफा के भीतर घूमने में ही बीत गया। अभी देखिए, अभी क्या है कि टोटल टाइम जो है, कितना टाइम है टोटल? एक महीने का टाइम दिया था। 1 महीने का। और अभी ये गुफा के अंदर कितना टाइम गया? हनुमान जी के हिसाब से 1 महीने का पूरा टाइम चला गया या 1 दिन? लपा जी क्या है, कितना टाइम गया गुफा के अंदर में? ये तो एक तो गए और खाना खा के वो निकले, है कि नहीं? हाँ, 1 घंटा भी नहीं से, मतलब 1 घंटे भी नहीं है। नहीं सर, तो कितना टाइम 1 महीना। तो 1 महीने तो आके 1 महीने पूरा नहीं होता, 1 महीने तो यही था क्या? जैसे 1 घंटा भी नहीं से। क्या सोनाली जी क्या है? जी सेंसेई, कितना टाइम? बहुत लंबा टाइम नहीं थे सेंसेई। उन्होंने तो ये गुफा देख करके जब पक्षी देखे उसके हिसाब से वो अंदर गए और वहां उनको देख रहे हैं। यही बात है। देखिए, अभी आप कब से हैं दुनिया में, है कि नहीं? अरे कल तो आए हैं, है कि नहीं? क्या लग रहे हैं इतने जल्दी? जी जी 100 साल रहने पर भी, अरे कल तो आया था मैंने, क्या मेरी दुनिया में दिखाएगा अभी तक? अभी तो मैं छोटे बच्चा ही हूँ, है कि नहीं? तो यही भावना है कि पूरा ही पूरा टाइम वो उन लोग कहीं पे है कि, है कि नहीं? वही उसी गुफा के अंदर में ही है कि नहीं? मगर क्या कह रहे हैं, तो ऐसा हम गए और कैसे खाया, अभी तो जस्ट जाके पानी पिया और एक बार खाना खाया, तो इतनी तो बात ही है, गया और अंदर तो इतने टाइम है कि नहीं? पूरा 1 महीना बीत गया, पूरा ही पूरा टाइम उसी का अंदर में है। समझ तो ये समझना चाहिए। तो सर, इसका मतलब ये है कि जो हम बोलते हैं, अरे मैंने क्या किया हूँ, जस्ट आया हूँ अभी है, तो अभी तो जस्ट बड़ी हुई हूँ, शादी किया हूँ, बच्चा जस्ट अभी हुआ है और जिंदगी है, इसका मतलब यही है क्या? है कि नहीं? हाँ, हम तो कहते हैं जस्ट आई केम, है कि नहीं? हम तो कल ही आया, छोटा बच्चे में अभी बच्चा हूँ, है कि नहीं? अपना बच्चा हूँ अभी, है कि नहीं? ठीक है। संजय, वो गुफा में जाने से पहले ही उनका 1 महीना नहीं गुजरा था, मतलब जब वो ये सरप्राइजिंग है। ये टॉपिक जो है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ये ध्यान की विषय है कि नहीं? तो हमको क्या लग रहा है, बस वो अंदर गए, थोड़ा एक बार पानी पिए और एक बार फल खाए, बस इतनी तो बात है ना। मगर असली टाइम 1 महीना पूरा ही पूरा उसका अंदर में ही है, ठीक है ना? ये इंटरेस्टिंग, सुनिए, देखिए आगे कैसे हो रहा है, देखिए। थैंक यू संजय। थैंक यू संजय। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, इतने स्पीड से पढ़ते हैं कि उसका हमको याद नहीं रहता कि हम एवरी सब्जेक्ट हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना? थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 20। उस
उस तपस्विनी ने जब इस प्रकार धर्मयुक्त उत्तम बात कही, तब हनुमान जी ने निर्दोष दृष्टि वाली उस देवी से यो कहा, देवी, तुम धर्माचरण में लगी हुई हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। महात्मा सुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए जो समय निश्चित किया था, वह इस गुफा के भीतर घूमने में ही बीत गया। इस गुफा के अंदर घूमने बीत गया 1 महीना, पूरा 1 महीना इसी के गुफा के अंदर में बीत गया है, ठीक है ना। तो हमारी जिंदगी भी पूरा ही पूरा इस संसार के भीतर ही बीत गया, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 23। अब तुम कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो। तुम्हारे कृपा से ही हम इस बिल से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जब तक माया का कृपा नहीं होगा तब तक हम माया से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है ना। तुम कृपा करो हमारे प्रति। सॉरी सेंसे, यहाँ स्वयं प्रभा मतलब उनको माया की कृपा समझ रहे हैं या आत्मा का प्रकाश? किस रूप में? ये जो देखो, ये स्वयं प्रभा, उसका नाम क्या है? स्वयं प्रभा। हाँ। ये जो माया है, किसका माया है? मायासुर। मायासुर का माया नहीं है, ये भगवान की माया है, ठीक है ना। ये संसार क्या है? ये भगवान की माया है, मगर हमारे लिए क्या है? ये मायासुर है, ठीक है ना। हमारे लिए मायासुर है, मगर भगवान के लिए ये स्वयं प्रभा है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस है कि नहीं। तो इट इज स्वयं प्रभा, पर वो माया नहीं है, सी स्वयं प्रभा है कि नहीं। भगवान स्वयं उन्होंने प्रभा दिए हैं उनका, तो भगवान की प्रभा है, स्वयं प्रभा है, पर हमारे लिए ये मायासुर है, क्योंकि हाँ हमें फंसा हुआ वहां पे, ठीक है ना। तो हमें कृपा करके इससे बाहर निकालो, ठीक है ना। अभी देखिए अभी कैसे निकालती है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 23। अब तुम कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो। सुग्रीव के बताए हुए समय को हम लांघ चुके हैं, इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। हम सब आयु पूरी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ आके संसार में घूमते घूमते हमारे आयु पूरी हो चुकी है। थैंक यू सेंसे। हम सब के सब सुग्रीव के भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारा उद्धार करो। धर्मचारिणी, हमें जो महान कार्य करना है उसे भी हम इस गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने जो हमें करना था ये कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? हमें गुफा में होने के कारण से, ये संसार में होने के कारण से हम जो कुछ करना था हम भूल गए, यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं। हाँ सेंसे जी बताइए, यहाँ अंदर गुफा के अंदर तो हनुमान जी को ही सिर्फ ये गुफा दिखी और हनुमान जी गुफा के अंदर लेकर आए। नहीं, उनको गुफा लग रहे हैं। कौन? हनुमान जी के लिए, मगर बाकी बंदरों के लिए ये तो बहुत अच्छा है। क्या गुफा क्या है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, है कि नहीं। हमें अच्छा घर मिल रहा है, महल मिल रहा है, हमें अच्छा परिवार मिल रहा है, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, तो गुफा कैसे हो गया? वेरी इंटरेस्टिंग है कि नहीं। जो राजमहल मिल रहा है अपने को, गुफा कैसे हो गया? ठीक है ना। हाँ से मतलब वो अंदर बाहर देख रहे हैं, अपने बाहर की गुफा है। सिर्फ अकेले यहाँ पे हनुमान जी जो है उनको ही गुफा लग रहे हैं, है कि नहीं। ये बाहर निकालो, वो कह रहे, बाकी लोग क्या बाहर क्यों निकालेंगे भाई? वेरी वेरी एंजॉयिंग सो मच, आप बाहर निकाले क्यों बात कर रहे हैं? ये तो बेवकूफ बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो दे डोंट लाइक हनुमान दे दैट टाइम, है कि नहीं। हनुमान जी गलत कर रहे हैं, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 25। क्योंकि आगे इन बंदरों के साथ लड़ाई होगा। क्यों? अरे हम लोग तो इतना आनंद से थे, ये हनुमान जी क्यों बाहर से निकाल के ले आए, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 25। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तापसी बोली,
मैं समझती हूँ जो एक बार इस गुफा में चला आता है उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। देखा क्या कहा ये सबसे इंटरेस्टिंग है। जो एक बार घुस जाता है गुफा के अंदर में वो जीते जी बाहर नहीं निकलता है कि नहीं? एक बार जो पैलेस में राजमहल में जो घुस जाता है वो निकलेगा जिंदे जीते जीते, है कि नहीं? नहीं निकलता है कि नहीं? आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। थैंक यू सिंसे। तथापि नियमों के पालन और तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। है कि मैं तुम्हें निकाल दूंगी क्योंकि तुम लोगों का मकसद पक्का है। कहीं हनुमान जी क्या बोले कि हमें कुछ करना है, हम एक काम के लिए आए हैं, तो हमें से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये निश्चित होने के कारण से मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, ठीक है ना? हाँ सिंसे, मतलब एकाग्र हृदया वो खुद हैं, वो निकाल देंगे बाहर कि हम भी एकाग्र चित्त थे। ये सबसे ये है कि नहीं, ये जो 25-26 जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू सिंसे। एक बार फिर से पढ़ते हैं उसे। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तापसी बोली, मैं समझती हूँ जो एक बार इस गुफा में चला आता है उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमों के पालन और तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। इसलिए यहाँ पे क्या है कि तुम लोगों ने तपस्या कर रहे हैं, हमारा है कि नहीं गोल पक्का है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से मैं निकाल दूंगी, ठीक है ना? हाँ थैंक यू। ओके। श्लोक संख्या 27। श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। यहाँ देखिए, ये क्या, तुम लोग जो आंख खोले रखेंगे तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो, ठीक है? इसलिए आंख बंद कर लो। मतलब सब तुम्हारा ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन सबको बंद कर दो, है कि नहीं? आत्मा का बल से बाहर निकलो। यहाँ पे देखिए बात को, है कि शरीर से नहीं निकल सकते यहाँ से, ठीक है ना? यहाँ देखिए दोबारा से पढ़िए श्लोक संख्या 27। श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। आंख बंद किए बिना यहाँ से निकलना असंभव है। लेकिन आंख खोल दोगे तो तुम सब दिखाई पड़ेगा। क्या, अरे क्यों छोड़ के जाएंगे? यहाँ पे सब कुछ है कि नहीं? तो सिर्फ आंख बंद करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा सूत्र का है, ये टॉपिक है। अच्छा 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 अच्छा। आंख बंद करना इज नॉट इक्वल टू मतलब शरीर मृत होना, वो नहीं। आंख बंद करना मतलब यू शुड, है कि नहीं? अभी जो आपको सामने दिखाई पड़ता है, आंख खोलने से क्या है? ये मेरा बड़ा घर है, मेरा इतने सोने हैं, मेरा पैसा इतने है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा परिवार है, ये सब दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं? जब तक ये दिखाई पड़ता रहेगा तब तक आप संसार से बंधे रहते हैं। इसलिए आंख बंद कर दो, है कि नहीं? नथिंग इज बिटवीन, सब कुछ मेरा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब तक ये नहीं सोचोगे तब तक यहाँ से निकलना मुश्किल है, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 28। यह सुनकर सबने सुकुमार अंगुली वाले हाथों से आंखें मूंद लीं। गुफा से बाहर निकलने की इच्छा से प्रसन्न होकर उन सब ने सहसा नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार उस समय हाथों से मुंह ढक लेने के कारण उन महात्मा वानरों को स्वयं प्रभा ने पलक मारते मारते बिल से बाहर निकाल दिया। देखिए, बिल से निकालने में कितना टाइम लगा? पलक झपकते हुए। घुसने में 1 महीना पूरा लग गया, अब बाहर निकल में सिर्फ 1 सेकंड, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, आगे देखिए क्या। अच्छा, थैंक यू। श्लोक संख्या 30। तत्पश्चात वहां उस धर्मपरायणा तापसी ने उस विषम गुफा से बाहर निकले हुए समस्त वानरों को आश्वासन देकर इस प्रकार कहा।
अभी देखिए यहाँ पे चुबा चुबा के जानिए यहाँ पे कि वानरों कितने थे, संख्या कितने थे यहाँ पे? कुछ हजारों थे, ठीक है ना। तो हजारों वानर को वो अकेली सबको उठा के है कि बाहर निकल रही है कि सब आंख बंद के बैठे हुए हैं, सबको उठा रही है, ठीक है ना। ये देखिए, ध्यान देखिए यहाँ पे, और कहाँ उठा के कहाँ तक लेके गई? गुफा से बाहर। बाहर लेके कहाँ? पैदल लेके गए क्या? लबा जी कहाँ कैसे लेके गए? जैसे पहले, उससे पहले वो जो पहला था कि वो जो 1000 बानर को अकेले उठा के लेके गई, तो उसका मीनिंग मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। उसका मीनिंग इसके लिए देखिए, ये देखिए, अब थोड़ा और 2-3 पढ़ने के बाद फिर वापस आइए, ठीक है ना। हाँ, पढ़िए उसका। सॉरी सिंसे 30 नंबर पढ़े और पीछे 30 नंबर है। अच्छा। तत्पश्चात वहां उस धर्मपरायणा तापसी ने उस विषम गुफा से बाहर निकले हुए समस्त वानरों को आश्वासन देकर इस प्रकार कहा, श्रेष्ठ वानरों, यह रहा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभाशाली विंध्यगिरी। इधर यह प्रस्रवण गिरी है और सामने यह महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में चली गई। क्या समझा विलोपा जी, बताइए। सेंसे वो बोल रहे हैं कि उनको कहाँ लेके गई? वो गुफा से बाहर लेके, वो जो विंध्यगिरी और प्रसरवण गिरी के सामने वो जो महासागर, तो महासागर मतलब कि जो समुद्र है, तो वहां तक उनको छोड़ के आई। तो सेंसे क्या ये तो यही कहना कि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, है कि नहीं, और उसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, विंध्यगिरी कहाँ पे है, प्रसरवण गिरी कहाँ पे है, और समुद्र किधर है? समुद्र तो है सेंसे, वो जाके साउथ में है। ओके। और विंध्या पर्वत है, प्रसरवण गिरी कहाँ पे था? सेंसे विंध्या पर्वत है वो जो मिडिल में, जो कि मध्य प्रदेश वो है, वो एरिया में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि वो आकाश से दिखा रही है, लाइक टेकिंग इन हेलीकॉप्टर नहीं, पूरा एरोप्लेन को ऊपर लेके दिखा रही है कि नहीं। वहां पे जहाँ राम जी है, प्रसरवण गिरी जहाँ पे ये सुग्रीव, जहाँ पे सुग्रीव हनुमान ऐसे, सुग्रीव और राम लक्ष्मण जहाँ पे है, वो प्रसरवण गिरी वो उस तरफ से है। और यहाँ जो है विंध्य है, और पीछे जो रह गया है ये समुद्र है। ये सब दिखा के फिर उनको कहाँ छोड़ती है? गुफा के बाहर सेंसे? गुफा के बाहर नहीं है, उनको छोड़ती कहाँ? तो समुद्र तट पे, समुद्र तट तक लेके वहीं पे छोड़ के आ जाती है कि नहीं। ये सब 1 सेकंड के अंदर में गुफा से बाहर निकलना, हजारों बंदरों को, और ये सब दिखाना, आकाश मार्ग से दिखाना, और वहां पे उनको समुद्र तट पे छोड़ के रख के फिर वो अपना है कि नहीं बिल में घुस जाती है। ये सारे काम जो है ना 1 सेकंड के अंदर में हो रहा है। देखिए, समझ में कोई बात को? अनिल जी, समझ में आया बात को? संजय, फिजिकली तो ये नहीं हो सकता ना, मतलब हम ये ध्यान की विषय। देखिए, फिजिकली हुआ, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्या दिखाई है कि नहीं, ये इसको ध्यान की विषय है, टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छा। फिर तीसरे 30th तक पढ़िए, बड़े फिर 30th। ओके। तत्पश्चात वहां उस धर्मपरायणा तापसी ने उस विषम गुफा से बाहर निकले हुए समस्त वानरों को आश्वासन देकर इस प्रकार कहा। देखो, वो तो पुराण क्या कही पहले से, तुम लोग आंख बंद कर यहाँ बैठ जाओ, है कि नहीं। आंख तो नहीं खोले बाहर निकले कैसे, है कि नहीं। आंख बंद करके तुम यहाँ बैठ जाओ, है कि नहीं। तो आंख में बंद करिए, तो आंख तो बंद करके वहां बैठे हुए तो बाहर कैसे निकलेंगे, है कि नहीं। तो ना 1-2 तो नहीं है, हजारों की संख्या से वानर है, और सबको उठा के और वहां पे दिखा रही, ये देखो ये है कि नहीं।
प्रसरवणगिरी जहाँ पे राम लक्ष्मण और सुग्रीव है, और ये है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत छोटे मोटे पहाड़ नहीं है कि नहीं, ये पूरा रेंज है, रेंज ऑफ माउंटेन्स। और वहां देखो ये सागर, ये दिखा के फिर कहा ये सागर के तट तक वहां पे लेके वहां छोड़ के फिर वो अपने चले जाती है रास्ता, है कि नहीं। ये देखिए सब कुछ, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 31। श्रेष्ठ वानरों, यह रहा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभाशाली विंध्यगिरी। क्योंकि जब तक आपने पूरा एरोप्लेन में नहीं बैठेंगे तब तक आपको पूरा विंध्यगिरी आपको नजर में नहीं आएगा। एरोप्लेन का पूरा जेट प्लेन ऊपर सबसे, है कि नहीं, रॉकेट के ऊपर नहीं बैठेंगे, एरोप्लेन में बैठने पर भी आपको पूरा विंध्यगिरी दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये पूरा विंध्यगिरी, ये विंध्यगिरी रहा, है कि नहीं। श्रेष्ठ वानरों, यह रहा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभाशाली विंध्यगिरी। इधर यह प्रस्रवण गिरी है और सामने यह महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में चली गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 781। त्रिपंचाशः सर्गः। लौटने की अवधि बीत जाने पर भी कार्य सिद्ध न होने के कारण सुग्रीव के कठोर दंड से डरने वाले अंगद आदि वानरों का उपवास करके प्राण त्याग देने का निश्चय। तदनंतर उन श्रेष्ठ वानरों ने वरुण की निवास भूमि भयंकर महासागर को देखा, जिसका कहीं पार नहीं था और जो भयानक लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। मयासुर के अपनी माया द्वारा बनाए हुए पर्वत की दुर्गम गुफा में सीता की खोज करते हुए उन वानरों का वह 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया था। विंध्यगिरी के पार्श्ववर्ती पर्वत पर, जहाँ के वृक्ष फूलों से लदे थे, बैठकर वे सभी महात्मा वानर चिंता करने लगे। जो वसंत ऋतु में फलते हैं, उन आम आदि वृक्षों की डालियों को मंजरी एवं फूलों के अधिक भार से झुकी हुई तथा सैकड़ों लता वेलों से व्याप्त देख वे सभी सुग्रीव के भय से थर्रा उठे। वे शरद ऋतु में चले थे और शिशिर ऋतु आ गई थी, इसीलिए उनका भय बढ़ गया था। वे एक दूसरे को यह बताकर कि अब वसंत का समय आना चाहता है, राजा के आदेश के अनुसार 1 मास के भीतर जो काम कर लेना चाहिए था, वह न कर सकने या उसे नष्ट कर देने के कारण भय के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े। तब जिनके कंधे सिंह और बैल के समान मांसल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और मोटी थीं, तथा जो बड़े बुद्धिमान थे, वे युवराज अंगद उन श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य वनवासी कपियों को यथावत सम्मान देते हुए मधुर वाणी से संबोधित करके बोले।
वानरों, हम सब लोग वानर राज की आज्ञा से आश्विन मास बीतते बीतते एक मास की निश्चित अवधि स्वीकार करके सीता की खोज के लिए निकले थे, किंतु हमारा वह एक मास उस गुफा में ही पूरा हो गया। तो गुफा में ही पूरा हो गया, ठीक है ना। जिनसे शिशिर ऋतु मतलब अभी का समय ही है। ओके, थैंक यू। किंतु हमारा वह एक मास उस गुफा में ही पूरा हो गया। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते? हम जब चले थे तब से लौटने के लिए जो मास निर्धारित हुआ था वह भी बीत गया, अतः अब आगे क्या करना चाहिए? आप लोगों को राजा का विश्वास प्राप्त है, आप नीति मार्ग में निपुण हैं और स्वामी के हित में तत्पर रहते हैं, इसीलिए आप लोग यथा समय सब कार्यों में नियुक्त किए जाते हैं। कार्य सिद्ध करने में आप लोगों की समानता करने वाला कोई नहीं है। आप सभी अपने पुरुषार्थ के लिए सभी दिशाओं में विख्यात हैं। इस समय वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से मुझे आगे करके आप लोग जिस कार्य के लिए निकले थे उसमें आप और हम सफल न हो सके। ऐसी दशा में हम लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। भला वानर राज के आदेश का पालन न करके कौन सुखी रह सकता है? स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है। सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर हैं। इनसे श्लोक संख्या 13 में जो बोल रहे हैं, मतलब मैंने एक प्रण किया, मुझे राजा ने आदेश किया कि 1 महीने में पूरा कर लेना चाहिए, नहीं पूरा कर सका तो मेरे ज्ञान से मैंने समय वेस्ट नहीं किया है। मतलब 1 महीना जो गुजरा गुफा में मेरी जान में मैंने वेस्ट नहीं किया। जब मुझे रियलाइज हो रही है मिस्टेक, उस टाइम प्राण देने का अर्थ क्या हुआ? मतलब लाइफ तो चली जाएगी ना। ये प्राण देने का अर्थ मतलब ये होता है कि इसको कहते हैं तपस, कहते हैं तपस्या, ठीक है ना। तपस्या क्या होता है कि प्राण को लगा के है कि नहीं, यू आर सरेंडरिंग योर लाइफ टू अचीव द गोल, इसको कहते हैं तपस्या, ठीक है। तपस्या क्या होता है? अब आगे आग लगा के है कि नहीं, उसका और बैठ के इतने आई एम रेडी टू गिव अप माई लाइफ टू गेट माई गोल अचीव, ठीक है ना, इसको कहते हैं तपस्या। थैंक यू, ठीक है ना। उपवास करके हम, क्योंकि भाई हम जिस काम के लिए आए थे है कि नहीं, वो काम नहीं हो पा रहे है कि नहीं, तो फिर इसको बच के जिंदा रह के क्या फायदा है कि नहीं। इसको कहते हैं तपस्या। थैंक यू सिंसे। मतलब यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं प्राण त्यागना इज नॉट इक्वल टू गिविंग अप योर बॉडी बट गोइंग फॉर द कॉज। जो मतलब हाँ कि सीरियसनेस इसमें क्या दिखा रहे हैं कि सीरियसनेस फॉर दी जॉब व्हिच आई हैव अंडरटेकन, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 13 फिर से पढ़ रहे हैं। स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है। सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर हैं, फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित हैं। जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तब वे कभी हमें
क्षमा नहीं करेंगे। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 782। उल्टे सीता का समाचार ना पाने पर हमारा वध ही कर डालेंगे। अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति और घर द्वार का मोह छोड़कर मरणांत उपवास आरंभ कर देना चाहिए। यहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध कर डालेंगे। क्योंकि हम जब हमारा कर्म पूरा नहीं करेंगे, मतलब मोक्ष प्राप्ति नहीं करेंगे, ऐसा तो मृत्यु का समय आ गया, तो समय आने से पहले ही हम अपना, है कि नहीं, जान दे के हमने उसको अचीव करने के लिए कोशिश करना चाहिए। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 16। यहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध कर डालेंगे। अनुचित वध की अपेक्षा यहीं मर जाना हम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। सुग्रीव ने अनुचित वध की अपेक्षा उचित प्रयास, उचित तपस करना। तो मृत्यु तो है ही है, तो वो मृत्यु होगा तो फिर हम, लेकिन अच्छे कर्म करके, लेकिन मुक्ति पा के मृत्यु होना अच्छा है, ऐसे मूर्ख से मरने से, ठीक है ना। हाँ, मतलब यमराज जी तो आगे बैठे ही हैं दक्षिण दिशा में, तो भय करके क्या कार्य कर लो। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 17। सुग्रीव ने युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है। अनायास ही महान कर्म करने वाले महाराज श्री राम ने ही उस पद पर मेरा अभिषेक किया है। मुझे युवराज कौन बनाया था? सुग्रीव नहीं बनाया था, राम जी बनाए थे, ठीक है ना। हाँ। किसी से राजा सुग्रीव ने तो पहले से ही मेरे प्रति वैर बांध रखा है। इस समय आज्ञा लंघन रूप मेरे अपराध को देखकर पूर्वोक्त निश्चय के अनुसार तीखे दंड द्वारा मुझे मरवा डालेंगे। जीवन काल में मेरा व्यसन, राजा के हाथ से मेरा मरण देखने वाले सुहृदों से मुझे क्या काम है। यही समुद्र के पावन तट पर मैं मरणांत उपवास करूंगा। युवराज वाली कुमार अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर करुण स्वर में बोले, सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है। उधर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता के प्रति अनुरक्त हैं। सीता को खोज कर लौटने के लिए जो अवधि निश्चित की गई थी, वह समय व्यतीत हो जाने पर भी यदि हम कार्य किए बिना ही वहां उपस्थित होंगे, तो उस अवस्था में हमें देखकर और विदेह कुमारी का दर्शन किए बिना ही हमें लौटा हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः अपराधी पुरुषों का स्वामी के पास लौट कर जाना कदापि उचित नहीं है। हम सुग्रीव के प्रधान सहयोगी या सेवक होने के कारण इधर उनके भेजने से आए थे। यदि यही सीता का दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर वीर सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे, तो अवश्य ही हमें यमलोक में जाना पड़ेगा। भय से पीड़ित हुए उन वानरों का यह वचन सुनकर तार ने कहा, यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों को ठीक जचे तो हम सब लोग
स्वयं प्रभा की उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें। याद आ गया उसको कि यहाँ क्यों, अरे भाई वहां जाकर आनंद करो, चलो, है कि नहीं? सामने तो यही है कि नहीं? किसी से यह गुफा माया से निर्मित होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। यहाँ फल फूल, जल और खाने पीने की दूसरी वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः उसमें हमें ना तो देवराज इंद्र से, ना श्री रामचंद्र जी से और ना वानर राज सुग्रीव से ही भय है। किसी से भय नहीं है, ठीक है ना? तो वी कैन एंजॉय आवर लाइफ, है कि नहीं? से श्लोक संख्या 27। तार की कही हुई पूर्वोक्त बात जो अंगद के भी अनुकूल थी, सुनकर सभी वानरों को उस पर विश्वास हो गया। वे सब के सब बोल उठे, बंधुओं, हमें वैसा कार्य आज ही अविलंब करना चाहिए जिससे हम मारे न जाएं। इस प्रकार वहां चले जाएंगे तो हमें कौन मारेगा? कोई नहीं मार सकता है कि नहीं? हाँ, सिलसिला सबका तो समझ में आता है, लेकिन अंगद आप समझाए थे पुरुषार्थ है ना, तो पुरुषार्थ है, अपना बल नहीं है, दूसरे का बल से पुरुषार्थ बना हुआ है। अच्छा, है कि नहीं? ओके, थैंक यू। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 783। चतुः पंचाशः सर्गः। सेंसे ये अध्याय में अंगद जी का एक जो बात है कि वो उपवास करना चाहते हैं, और बाकी वानर क्या वापस उसमें जाना चाहते हैं, वापस बिल में जाना चाहते हैं? हाँ, तो जैसे तार ने बताया कि भाई देखो, है कि नहीं, कि हम वहीं जाके वहीं रुक जाएं, वहां खाने पीने है, रहने के लिए है, सब कुछ है और डर भी नहीं है, वहां पे कोई इंद्र भी नहीं आ सकता वहां पे, है कि नहीं, आराम से तो सब कोई आएगा नहीं है। तो फिर वो इसको भी अच्छा आ गया, किसका? अंगद को भी। चलो सब लोग चलते हैं। श्री यहाँ पे अकेले जो हनुमान जी जो है उनको ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है ना? तो ये जो इसमें 5 नंबर में लिखा है ना सेंसे, जैसा विचार कर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हनुमान जी ने अंगद को तार आदि वानरों की ओर से फोड़ने का प्रयास आरंभ किया। तो ये हनुमान जी ने किया। हाँ, फिर उसके बाद, है कि नहीं, हनुमान जी ने ये सब प्लान करके कैसे क्या करके फिर उनको रास्ता में लेके जाएंगे, ये प्लान हनुमान जी का था उसका, ठीक है ना? और हनुमान जी कैसे उनको फिर लेके जाते रास्ता में, ये देखिए आगे आ गया, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू सर। पृष्ठ संख्या 783। चतुः पंचाशः सर्गः। हनुमान जी का भेद नीति के द्वारा वानरों को अपने पक्ष में करके अंगद को अपने साथ चलने के लिए समझाना। तारापति चंद्रमा के समान तेजस्वी तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने यह माना कि अब अंगद ने वह राज्य जो अब तक सुग्रीव के अधिकार में था हर लिया। इस तरह वानरों में फूट पड़ने से बहुत से वानर अंगद का साथ देंगे और बलवान अंगद सुग्रीव को राज्य से वंचित कर देंगे। ऐसी संभावना का हनुमान जी के मन में उदय हो गया, क्योंकि अभी सब लोग क्या इनके साथ हो गए, किसके साथ? अंगद के साथ। सब बड़े बड़े इनके साथ हो गए, तो फिर अब सुग्रीव का बल क्षीण हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर, थैंक यू। श्लोक संख्या 2। हनुमान जी यह अच्छी तरह जानते थे कि वाली कुमार अंगद
8 गुण वाली बुद्धि से। 8 फुटनोट, बुद्धि के 8 गुण ये हैं: सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, उहापोह करना, अर्थ या तात्पर्य को भली भांति समझना तथा तत्व ज्ञान से संपन्न होना। फुटनोट एंड्स। 4 प्रकार के बल से, 4 प्रकार के बल, फुटनोट 2, 2 फुटनोट, साम, दान, भेद और दंड, ये जो शत्रु को वश में करने के 4 उपाय नीति शास्त्र में बताए गए हैं, उन्हीं को यहाँ 4 प्रकार का बल कहा गया है। किन्हीं किन्हीं के मत में बाहुबल, मनोबल, उपाय बल और बंधु बल, ये 4 बल हैं। फुटनोट एंड्स। और 14 गुण से संपन्न है। 14 गुण, फुटनोट 3, 14 गुण यो बताए गए हैं: देश काल का ज्ञान, दृढ़ता, सब प्रकार के क्लेशों को सहन करने की क्षमता, सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, चतुरता, उत्साह या बल, मंत्रणा को गुप्त रखना, परस्पर विरोधी बात न कहना, शूरता, अपनी और शत्रु की शक्ति का ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत वत्सलता, अमर्षशीलता तथा अचंचलता, स्थिरता या गंभीरता। फुटनोट एंड्स। 14 गुण बुद्धि के। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब बुद्धि के लिए सब कैसे है कि नहीं, हाउ टू विन पीपल है कि नहीं, ये सब है कि नहीं। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब हनुमान जी के पास था। ठीक है ना। ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। रामचंद्र से नमस्ते। नमस्ते।